सोचिए जरा, आपकी जेब में पैसा है लेकिन वो पैसा आपकी जेब में पड़ा नहीं है, वो शेयर मार्केट में काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स में घूम रहा है और डिजिटल गोल्ड बनकर मोबाइल में चमक रहा है। ये कहानी है उस पीढ़ी की जो कहती है घर अभी नहीं, ग्रोथ पहले, ईएमआई बाद में, निवेश पहले। हम बात कर रहे हैं जेनजी की, यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई वो पीढ़ी जो किराए के घर में रहकर भी फाइनेंशियली फ्री रहना चाहती है। जब पुरानी पीढ़ी नौकरी लगते ही घर का सपना देखती थी, जेनजी पहले ये सोचती है कि इस पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। यही वजह है कि आज शेयर बाजार में सबसे तेजी से अगर किसी की एंट्री बढ़ी है तो वो जेनजी है। छोटे शहरों से लेकर मेट्रो तक युवा अब सिर्फ सैलरी अकाउंट में पैसा नहीं रखते बल्कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, शेयर और पेंशन प्लान तक में निवेश कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जेनजी पैसों से डरती नहीं, पैसों को समझती है और उसी हिसाब से फैसले लेती है। जेनजी की सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी। इस पीढ़ी ने निवेश के लिए ब्रोकर नहीं, मोबाइल फोन को चुना है। आज हर 10 में से ज्यादातर नए एसआईपी फिनटेक एप्स के जरिए शुरू हो रहे हैं। एनएससी के आंकड़े बताते हैं कि 30 साल पहले से कम उम्र के निवेशकों की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। जेनजी को इक्विटी से डर नहीं लगता क्योंकि ये पीढ़ी रिसर्च करना जानती है। ज्यादातर युवा अपनी निवेश यात्रा इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं क्योंकि एसआईपी इनके लिए सबसे भरोसेमंद तरीका है। हर महीने थोड़ी रकम लेकिन लंबे समय का बड़ा लक्ष्य। इंडेक्स फंड और ईटीएफ इसलिए पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि इनमें खर्च कम है और जोखिम समझ में आता है। डिजिटल गोल्ड भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। न मेकिंग चार्ज, न स्टोरेज की टेंशन और मोबाइल से तुरंत खरीद बिक्री, यानी निवेश वही जो आसान हो, पारदर्शी हो और पूरी तरह कंट्रोल में हो। जेनजी सिर्फ निवेश में ही नहीं, खर्च करने में भी उतनी ही स्मार्ट है। ये पीढ़ी दिखावे के लिए खर्च नहीं करती। सब्सक्रिप्शन हो तो दोस्तों के साथ शेयर, खरीदारी हो तो थ्रिफ्ट स्टोर और रिफर्बिश्ड प्लेटफॉर्म, बीएनपीएल यानी अभी खरीदो बाद में चुकाओ लेकिन जरूरत पर, आदत के तौर पर नहीं। ट्रैवल करना है तो ऑफ सीजन में ताकि खर्च कम हो। खर्चों का हिसाब एक्सेल शीट में नहीं, मोबाइल ऐप में रखा जाता है। और अब आते हैं उस सवाल पर, अपना घर कब लोगे? जेनजी इसका जवाब भावनाओं से नहीं, गणित से देती है। किराए पर रहना इनके लिए मजबूरी नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है। बिना ईएमआई के बोझ के शहर बदलने की आजादी, करियर के मौके और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, यही इनकी प्राथमिकता है। घर खरीदना लक्ष्य है लेकिन आखिरी नहीं। जेनजी का मंत्र साफ है, घर रेंट पर चलेगा लेकिन पैसा काम पर होना चाहिए। यही सोच आने वाले वक्त में भारत की फाइनेंशियल तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि जब युवा समझदारी से निवेश करता है तो सिर्फ अपना नहीं, पूरे देश का भविष्य मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।